नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल खाटू श्याम परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या 2023 की व्रत विधि के बारे में और इसकी क्या महत्वता है, और आषाढ़ अमावस्या पर स्नान की क्या महत्वता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या के हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे हमें सुख समृद्धि मिले, पितरों का आशीर्वाद मिल सके, और अंत में हम जानेंगे महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हमें जानना बेहद ही जरूरी है। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा होती हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है। तो पूर्णिमा को चंद्रमा का आकार पूर्ण और चमकदार दिखाई देता है, जबकि अमावस्या पर चांद आकाश में दिखाई नहीं देता। दोस्तों, अमावस्या को शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्व है। इस दिन कई कार्य किए जाते हैं, कई अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे पितरों का तर्पण, पिंडदान, स्नान दान, और इस दिन दान पुण्य का भी बहुत ही महत्व है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं तो उस दिन को अमावस्या तिथि होती है। और दोस्तों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्नान दान अमावस्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या की महत्वता के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीना हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने के खत्म होने के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य किया जाता है। इस दिन पितरों का भी तर्पण किया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके, और इस दिन कई पवित्र नदियों में तीर्थ स्थल पर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है। तो इस दिन यह कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर स्नान के महत्वता के बारे में। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म, दान पुण्य करने का विधान बताया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को राहु केतु के कारण बनने वाले पितृदोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है और साथ ही कामों में बाधा आती है, इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाली पूजा से पितरों को प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, यह उपाय भी आप जरूर करें। आइए अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदू अपने घर की साफ सफाई करते हैं। आषाढ़ अमावस्या की पूजा को किसी के निर्णय के लिए इष्ट देवता की प्रतिबद्ध किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदुओं द्वारा दीप पूजा का भी रिवाज माना जाता है। यह विशेष पूजा पंचमहाभूत के हिंदू पिता को समर्पित है। इसमें वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी को प्रमुख 5 घटक माना जाता है। इस दिन ध्यान देना चाहिए कि तालिका का चौरंग दीप पूजा के रिवाज के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इस तालिका को अच्छी तरह से साफ करके इसकी सतह पर रंगोली का आयोजन के साथ समृद्ध किया जाता है, और सभी दियों को मेज पर एक वैध तरीके से रखा जाता है और पूजा के लिए लाइन में लगाए हुए जलाया जाता है।
लाइन में लगाकर उन्हें जलाया जाता है। आषाढ़ अमावस्या की रात को घर के चारों ओर दिए रखे जाते हैं और आषाढ़ अमावस्या के दिन देवी सरस्वती, देवी पार्वती या देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी पर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और इस दिन अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। ऐसा करने से पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। और दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो शांति पाठ भी कराया जाता है। अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन खेतों में हल नहीं चलाना और खेतों को जोतना नहीं चाहिए और इस दिन क्रय विक्रय और शुभ कामों को भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए और इस दिन घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।